Good morning everyone and Jai Shri Shyam. This is Tanu and today we will discuss about the hydrocephalus. हाइड्रोसिफेलिस मेनली की पीडियाट्रिक के डिसऑर्डर्स होता है जो कि मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोसिफेलिस में वर्ड से ही समझ में आ रहा है हाइड्रो जो कि मेनली फ्लूइड या लिक्विड हम इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फ्लूइड, अगर सिफेलिक वर्ड आ रहा है इट मीन्स ये क्या हो गया, ब्रेन या हेड से रिलेटेड है। जब ब्रेन का आ रहा है वर्ड, ब्रेन यहाँ पे वर्ड शो हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ब्रेन में एक फ्लूइड होगा CSF। तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर क्या होता है, मेनली एबनॉर्मलिटी की वजह से या उसका प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होने की वजह से, इंक्रीज प्रोडक्शन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, जो बन रहा है CSF वो तो फुल अमाउंट में बन रहा है, लेकिन जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है किसका, CSF का, वो क्या नहीं हो रहा, प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, वो डिक्रीज हो रहा है CSF का एब्जॉर्प्शन। उसी कंडीशन को हम मेनली क्या कहते हैं, हाइड्रोसिफेलिस। अगर हम नॉर्मल अमाउंट की बात करें CSF की तो पर हावर्स के अंदर ये 20 ml पर हावर हमें देखने को मिलता है इसका CSF का प्रोडक्शन। अगर बात करें डे के अंदर तो 500 ml पर डे हमें इसका क्या देखने को मिलता है, CSF का अमाउंट देखने को। अगर इन दोनों कंडीशन से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो इतना ही हो रहा है लेकिन इसका क्या नहीं हो पा रहा, वापस एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और उस इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से जो कंडीशन कोज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिफेलिस। इज दैट क्लियर कि हाइड्रोसिफेलिस जो होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मेनली ये क्या होता है, जो लेवल होता है CSF प्रोडक्शन का और CSF एब्जॉर्प्शन का, उसमें अल्ट्रेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये मे भी अगर हैमरेज की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, कभी कभी ये होता है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोसिफेलिस में जो बेबी का हेड होता है, नॉर्मली जो हेड का सरकमफ्रेंस होता है वो फॉर एग्जांपल इतना है, लेकिन अगर किसी बच्चे को हाइड्रोसिफेलिस वाली कंडीशन है तो उसका क्या होगा, जो हेड का सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कभी ये कंडीशन हैमरेज की वजह से भी हो सकती है, ट्यूमर्स की वजह से भी, लेकिन जो अगर हाइड्रोसिफेलिस वाली कंडीशन जो होगी वह एक्चुअल में CSF के एब्जॉर्प्शन की वजह से, एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज होने की वजह से होगी कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ही क्या होता रहेगा, CSF का प्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट बात करें इसके टाइप्स की कि हाइड्रोसिफेलिस के कौन से टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स की होती है, एक तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस और दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिफेलिस की तो ये मेनली जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है ब्रेन में, वेंट्रिकुलर सिस्टम, उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें मेनली ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने। अब वेंट्रिकुलर जो सिस्टम होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है। अब वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है कि उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे फोरामिना हो गया, लुस्का मैगेंडी वगैरह हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि फोरामिना यानी जो ओपनिंग होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा किसके अंदर कि ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसके अलावा जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट है, सेरेब्रल जो एक्वाडक्ट है उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम इसे कहें तो जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस होता है इसमें वेंट्रिकुलर जो सिस्टम होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो फोरामिना हो, लुस्का मैगेंडी वगैरह हो। इसके अलावा सेरेब्रल एक्वाडक्ट में हमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज अ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। अगर बात करें हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस की, इसकी कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस की, तो इसमें कोई भी वेंट्रिकुलर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो नहीं देखने को मिलता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन की वजह से, यानी CSF का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से ही यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, हाइड्रोसिफेलिस। कि नॉन कम्युनिकेटिंग में तो वेंट्रिकल्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से दिख रहा है, लेकिन जो कम्युनिकेटिंग होता है इसमें जो ओनली फॉर जो प्रोडक्शन हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हमें हाइड्रोसिफेलिस देखने को मिलेगा।
ये थे इसके टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कॉजेस की कि क्या क्या कारण होते हैं हाइड्रोसिफिलिस के मेनली, तो कॉजेस की वजह से जो कॉजेस होता है वो मेनली क्या हो सकते हैं, जैसे स्टेनोसिस होना सेरेब्रल एक्वेडक्ट में, कि स्टेनोसिस की कंडीशन हो गई। इसके अलावा ट्यूमर्स हो गया, हेमरेज की कंडीशन में भी मेनली कह सकते हैं हम, ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बोल सकते हैं कि हम इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन की वजह से, या कोई इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो गया तो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्टेनोसिस, ट्यूमर, हैमरेज, इसके अलावा कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, इन सब की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है हाइड्रोसिफिलिस के कई और भी रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन हम कुछ ही रीजंस की यहाँ बात करेंगे, कुछ ही कारण की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये तो थे कॉजेस। नेक्स्ट बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यंगर चाइल्ड की, जो कि चाइल्ड जो कि बिलो द 18 मंथ से जो कम डेज का जो चाइल्ड है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। लेस देन 18 मंथ हम इसे कह सकते हैं, नॉट ए ईयर्स, कि इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें यंगर, कि इसमें जो सूचर्स होंगे वो क्या नहीं होंगे, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सूचर क्लोज नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हेड का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इंक्रीज होगा। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो हेड का सर्कमफ्रेंस होगा वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे जो सूचर्स होते हैं वो वाइड होते हैं, ठीक है, और वो क्लोज नहीं होते हैं, वो प्रॉपर क्लोजनेस होने की वजह से नहीं होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन देखने को मिलती है, कि इससे हम पता कर सकते हैं कि इसको हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, उसके ब्रेन की साइज जो होगी वो मेनली क्या हो जाएगी, हेड की साइज इंक्रीज देखने को मिलेगी नॉर्मल की तुलना में। ठीक है, इसके अलावा स्वेलिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पे इडीमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और डायलेशन देखने को मिलता है। जो स्कल पेन होती है हमारे, उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, डायलेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जो ओल्डर चाइल्ड की बात करेंगे यहाँ पे, मतलब 18 मंथ से अबव, वो तो कम बच्चों में थे, और ये अबव मतलब जो 18 महीने से ज़्यादा हम बच्चों की बात करें, उसके अंदर क्या होगी कि जो उसके सूचर हेड का यहाँ पे साइज क्या नहीं बढ़ेगा नहीं, जो नॉर्मल साइज होगा वही रहेगा यहाँ पे हेड का। इसके अलावा यहाँ पे वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, नोजिया देखने को मिलेगा, हेडेक हमें इसमें देखने को मिलेगा बच्चे में, कि सूचर्स तो क्लोज हो चुके हैं उसके, है ना, ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हेड का साइज तो इंक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा वॉमिटिंग हो गया, हेडेक देखने को मिलेगा, इसके अलावा इन्फेक्शन, सीजर्स, अटेक्शिया हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, फिक्स्ड स्कल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफिलिस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, तो वही सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई हम यहाँ पे करेंगे, एक्सरे करेंगे मेनली। इसके अलावा यहाँ पे हम करेंगे एमआरआई। इसके अलावा जो होता है वेंट्रिकुलोग्राफी हम यहाँ पे करेंगे। वेंट्रिकुलोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, ये कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं जो कि हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में, इसमें मेनली हम डाययूरेटिक्स जो होता है, डाययूरेटिक्स ड्रग्स का यूज़ करेंगे। एसिटाजोलेमाइन जो होती है ड्रग, जो कि डाययूरेटिक्स होती है, जो कि सीएसएफ के प्रोडक्शन को मेनली डिक्रीज करने का काम करती है, क्योंकि सीएसएफ जो होता है मेनली प्लाज्मा से बनता है, और प्लाज्मा फिर किडनी से होते हुए फिल्टर जब किडनी में आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि एसिटाजोलेमाइन देने के बाद, डाययूरेटिक्स देने के बाद जो उसका वो क्या हो जाएगा, एक्सपिएशन हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है उस चीज़ में। तो यहाँ पे हम एसिटाजोलेमाइन देते हैं। इसके बाद बात करें इसके
सर्जरीज में मेनली सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो कोरोइड फ्लैक्सेस होते हैं, कोरोइड फ्लैक्सेस के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स हमने पढ़ा होगा सीएसएफ में कि फर्स्ट वेंट्रिकल होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है एंड फोर्थ। और जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है हमारे जिससे क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का। तो अगर सर्जरी की बात करें तो जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल है उसे ही क्या कर दे, वहाँ पे कोरोइड फ्लैक्सेस को ही अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे वेंट्रिकल्स को तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे शंटिंग का भी यूज़ किया जाता है, यानी शंटिंग इज वॉट की रास्ता बनाकर एक वे बना के इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। शंटिंग का मेनली यहाँ यूज़ किया जाता है। शंटिंग ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है हाइड्रोसिफिलिस में, ठीक है। यानी एक रास्ता बना के 4 टाइप्स की हमें 4 मेनली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है वेंट्रिकुलो जो पेरिटोनियल शंट होता है, एक होता है वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल शंट, थर्ड होता है वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट, और लास्ट जो होता है वेंट्रिकुलो यूटेराइन शंट। यूटेराइन शंट हम इसे बोल सकते हैं वेंट्रिकुलो यूटेराइन शंट, यूरेटर या यूटेराइन जो भी है शंट हम इसे बोलते हैं। तो फर्स्ट बात करें वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट की, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे वेंट्रिकल जो होते हैं वहाँ से पेरिटोनियल जो कैविटी होती है वहाँ पे एक शंट यूज़ किया जाता है ताकि जो सीएसएफ का जो अमाउंट है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाकर उसका प्रोडक्शन क्या हो सके, डिक्रीज। ये मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है मेनली पेरिटोनियल वाला। इसके अलावा वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल जो होता है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है हेड पे लोड पड़ने लगता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लूरल वाला होता है यानी लंग्स वाला, इसके अंदर अगर हम वहाँ पे सीएसएफ के प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे तो मे बी लंग्स के अंदर जो स्पेस होता है उसमें क्या हो सके, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सके और वहाँ पे हमें वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता और यूरेटर्स वाला भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला शंट है वो पेरिटोनियल शंट होता है। तो दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफिलिस। और इसके अलावा इसके अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की तो प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव जो होते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे किए जाते हैं, दैट इज़ अ हाइड्रोसिफिलिस, जिसके अंदर क्या होता है कि मेनली बेबी का हेड हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। जो प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का, जो सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और जिसकी वजह से हमें हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो दिस इज़ द हाइड्रोसिफिलिस। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपने डाउट मुझसे शेयर करें। धन्यवाद।